पाब्लो एस्कोबार, एक ऐसा इंसान जो गरीबी के अंधेरे से निकलकर दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक ड्रग्स डीलर बन गया। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में सिर्फ खून, दर्द और ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान का किस्सा है जो अपने सपनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एस्कोबार का नाम कोलंबिया के छोटे छोटे गांव से लेकर अमेरिका के बड़े शहरों तक लोगों के जहन में ऐसा बस गया था जैसे एक कभी न मिटने वाली कहानी। उसके एम्पायर का इतना बड़ा असर था कि लोग उसे द किंग ऑफ कोकेन कहने लगे थे। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो, कोलंबिया में हुआ था। उसका परिवार ज्यादा पैसे वाला नहीं था। पाब्लो के पिता एक किसान और माँ एक स्कूल टीचर थी। छोटी सी उम्र से ही पाब्लो के मन में पैसे कमाने का जुनून सवार था। कहते हैं कि पाब्लो ने अपना पहला क्राइम सिर्फ 16 साल की उम्र में किया था, जब उसने एक चोरी की हुई टूम्बस्टोन यानी कब्र के पत्थरों को बेचकर अपना पहला इलीगल पैसा कमाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1960 के दौर में मेडलिन एक ऐसी जगह थी जहां पर क्राइम और करप्शन ने अपने पैर जमाए हुए थे। पाब्लो ने इस माहौल का फायदा उठाया और वो मेडलिन शहर में शिफ्ट हो गया। उसने पहले छोटी मोटी चोरी और स्मगलिंग करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने लोकल गैंग्स के साथ हाथ मिलाया और अपनी छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज बढ़ाई। पाब्लो की पहली गिरफ्तारी महज 25 साल की उम्र में उस वक्त हुई जब उसने गाड़ियों की चोरी शुरू की। ये वो दौर था जब कोकीन का कारोबार धीरे धीरे कोलंबिया में अपनी पकड़ बना रहा था। जैसे ही पाब्लो जेल से बाहर आया, वो सीधा ही कोकेन्स के धंधे में उतर गया। पाब्लो ने अपना एम्पायर बनाने के लिए एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल अपनाया। उसने पहले कोकेन्स के पौधों को स्मगल करके उनके प्रोसेसिंग का काम शुरू किया। उसने कोलंबिया के फार्मर्स को इस इलीगल काम में शामिल कर लिया और धीरे धीरे पूरे साउथ अमेरिका में अपना नेटवर्क बना लिया। उसके बाद पाब्लो ने अपना गैंग बनाया और ड्रग्स की तस्करी करने लगा। मेडलिन कार्टेल नाम से उसका गैंग कोकीन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट से लेकर बेचने तक का काम संभालता था। उसने पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला दिया। ये ग्रुप पूरे दक्षिण अमेरिका से लेकर उत्तर अमेरिका तक कोकीन सप्लाई करता था। 1980 के दौर में 80% कोकेन जो अमेरिका में यूज होता था वो मेडलिन कार्टेल के थ्रू ही आता था। एस्कोबार ने अपने इन इलीगल कामों से इतना पैसा बना लिया था कि उसने अपनी जिंदगी एक राजा जैसी बना ली थी। पाब्लो के भाई रॉबर्टो ने बताया था कि जिस वक्त पाब्लो का सालाना मुनाफा 1,26,988 करोड़ रुपए था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी इस रकम का 10% हिस्सा तो चूहे खा जाते थे। उसके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, जिसमें एक जू भी शामिल था, जिसमें सभी एनिमल्स थे, जैसे कि हिप्पोज, जिराफ्स और एलिफेंट्स। कहते हैं उसका डेली रबड़ बैंड एक्सपेंस ही $2500 था, जिसमें वो अपने कैश को बांध कर रखता था। साल 1976 में 26 साल की उम्र में पाब्लो ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। उनके 2 बच्चे जुआन पाब्लो और मैनुएला। पाब्लो की अमीरी के बारे में एक कहानी बेहद मशहूर है। एक बार उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई, जिसमें उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए, यानी करीब 13 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि पाब्लो अपने बिजनेस में इतना सफल हो गया था कि उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। पाब्लो एस्कोबार को सिर्फ अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रॉबिन हुड इमेज के लिए भी जाना जाता था। मेडलिन के लोग उसे हीरो मानते थे क्योंकि उसने अपने पैसों का एक हिस्सा उनकी मदद में लगाया था। उसने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए। लेकिन ये सब उसने एक स्ट्रेटजी के तौर पर किया था ताकि लोग उसका सपोर्ट करें और गवर्नमेंट के खिलाफ उसकी मदद करें। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी थी। पाब्लो अपने इलीगल काम को अच्छा दिखाने के लिए ये सब करता था। उसका कहना था कि अगर गवर्नमेंट लोगों का ध्यान नहीं रखती तो मैं रखूंगा। इस वजह से मेडलिन के लोग उसको डॉन पाब्लो के नाम से बुलाते थे। पाब्लो एस्कोबार का एम्पायर जितना बड़ा होता गया, उसके खिलाफ ऑपोजिशन भी बढ़ गया। पाब्लो की पत्नी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पाब्लो को मारने के लिए उसके दुश्मनों ने लगभग 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। कोलंबिया गवर्नमेंट, USDA और पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए अपने रिसोर्सेज जोड़ दिए। लेकिन पाब्लो ने गवर्नमेंट के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। उसने कोलंबिया के राजनेताओं, पुलिस ऑफिसर्स और जज को खत्म करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि पाब्लो के आदमियों ने 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार गिराया। पाब्लो की एक खास स्ट्रेटजी थी, सिल्वर या लीड, जिसका मतलब था या तो ऑफिसर्स उससे पैसे लेकर चुप हो जाएं या फिर गोली खाएं। इस स्ट्रेटजी से पाब्लो अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था। 1989 में पाब्लो ने अपनी शक्ति का दिखावा करते हुए एवियन का फ्लाइट 203 को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि
उस फ्लाइट में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके खिलाफ बोलने वाला था। 1991 में पाब्लो एस्कोबार ने एक ऐसा डील किया जो शायद दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। उसने अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, लेकिन उसने अपनी कुछ शर्तें रखी। इसके बदले में उसको एक जेल में रखा गया जिसे ला कैथेड्रल कहते हैं। लेकिन ये जेल किसी 5 स्टार होटल से तो कम नहीं थी। ला कैथेड्रल में पाब्लो के पास सब कुछ था, बिलियर्ड्स टेबल, नाइट क्लब और उसके अपने लोग। ये सब गवर्नमेंट की नजरों के सामने हो रहा था, लेकिन उसकी शर्तें इतनी पावरफुल थीं कि कोई उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन जब उसने अपनी हद पार कर दी और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ला कैथेड्रल से ऑपरेट करते हुए मारना शुरू किया, तब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। पाब्लो ला कैथेड्रल से भाग गया, लेकिन वहां से भागने के बाद पाब्लो का बुरा समय शुरू हो गया। USDA और कोलंबियन स्पेशल फोर्सेस ने उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया जिसे सर्च ब्लॉक कहा गया। ये ऑपरेशन तब तक चला जब तक पाब्लो को मार नहीं दिया गया। फाइनली 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को मेडलिन के रूफटॉप्स पर एक पुलिस ऑपरेशन में गोली मार दी गई। उसकी मौत ने कोलंबिया और दुनिया के लिए एक बड़े चैप्टर का अंत कर दिया। पाब्लो की मौत के बाद कुछ लोग शोक मना रहे थे, तो कुछ लोग उसके अंत को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के साथ एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।